गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म NBGN एजुकेशन पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 9th का सेकंड लेसन मैटर अराउंड अस प्योर। जैसा कि आपने फर्स्ट जो लेसन है वो पढ़ा होगा कि मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है, मैटर की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि पदार्थ हम किसे बोलते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, यानी जो वस्तु स्थान घेरती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पदार्थ, मैटर, सब्सटेंसेस। तो मैटर के बारे में आपने फर्स्ट इसकी स्टेज के बारे में पढ़ा था कि सॉलिड लिक्विड गैस किस प्रकार से होते हैं। आज आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं या हम जो चीज़ें देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में, क्या वो वस्तुएं प्योर हैं। तो इस बात का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साइंस की लैंग्वेज में हम प्योर किसे बोलते हैं। आप सभी अपने घरों पे जो सामान वगैरह दूध वगैरह लेके आते हैं या दूध के जो पैकेट्स होते हैं उसके ऊपर बोल्ड कैपिटल लेटर में लिखा होता है कि इट इज़ 100% प्योर। प्योर का मतलब है शुद्ध है। लेकिन उसके साथ ही आपने देखा होगा कि साइड में एक इस प्रकार से टेबल सी बनी होती है, उसके ऊपर लिखा होता है इनग्रेडिएंट्स, इनग्रेडिएंट्स, यानी ये चीज़ किस किस से मिलके बुनी हुई है, और यहाँ एक लंबी लिस्ट होती है। तो देखो, हम जो घरों में वर्ड यूज करते हैं प्योर, उसका अर्थ अलग होता है, और साइंस के अंदर जो प्योर शब्द है उसका अर्थ है अलग होता है। तो प्योर सब्सटेंसेस, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि प्योर सब्सटेंसेस हम कहते किसे हैं, यानी शुद्ध पदार्थ। साइंस की अकॉर्डिंग प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस हम किसे बोल सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं आपके, प्योर सब्सटेंसेस यानी शुद्ध पदार्थ आपके कौन से होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ आपके वो होते हैं दो सब्सटेंसेस, यानी वो पदार्थ विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, यानी जो एक ही प्रकार से के कणों से मिलके बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, यानी शुद्ध पदार्थ। अब देखो, मान लिया आप बोल रहे हो कि जो ये है H2O, ये एक है प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर तो है लेकिन प्योर सब्सटेंस नहीं है, यानी प्योर सब्सटेंसेस के लिए क्या है कि एक ही प्रकार के मटेरियल से बने हैं। सॉरी, ये प्योर सब्सटेंसेस है। फॉर एग्जांपल हम मिल्क का जिक्र करें, मिल्क। अब दूध जो होता है, दूध क्या होता है, दूध के अंदर देखो आप, दूध को लगभग संपूर्ण आहार बोलते हैं। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लगभग और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है कि क्या ये एक ही प्रकार के मटेरियल से मिलके बना है, नहीं बना हुआ ना। तो इसलिए साइंस की लैंग्वेज में क्या है, प्योर नहीं है, ये क्या है, मिक्सर है। तो इसीलिए प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम किसे प्योर बोलते हैं, प्योर बोलते हैं फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, या आपका क्लोरीन है, या अब देखो हाइड्रोजन यदि इस प्रकार से जुड़ा हुआ है और उसको हम देखें भी तो क्या है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसको यदि हम क्या करें, इसको हम यदि तोड़ने की कोशिश भी करें तो और पार्टिकल यदि छोटे छोटे टुकड़ों में करते जाएंगे तो क्या निकलता जाएगा, हर बार हाइड्रोजन 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 ही हाइड्रोजन। तो क्या है, इसकी जो कंपोजिशन है, यानी जिससे ये मिलके बना हुआ है वो है सेम, सारी की सारी, यानी सारी चीज़ें एक जैसी इसके अंदर से आ रही हैं। तो ये क्या है आपका, एक है प्योर सब्सटेंसेस है।
और प्योर सब्सटेंसेस कितने टाइप के होते हैं? प्योर सब्सटेंस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? प्योर सब्सटेंस को हम इस प्रकार से डिवाइड करते हैं कि प्योर सब्सटेंस के पार्ट हैं एक एलिमेंट, और एलिमेंट के साथ आपका कंपाउंड। एलिमेंट के साथ क्या होता है आपका? कंपाउंड। एलिमेंट किसे बोलते हैं, कंपाउंड किसे बोलते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। तो जैसे हमने प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन दी थी, इम्प्योर सब्सटेंस क्या हो जाएगा आपका? विच हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन या विच आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी जो बहुत से कणों से मिलके बना हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। या नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन जिसकी होती है, यानी देखो यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान संघटक। समान संघटक का मतलब होता है जिसके अंदर से निकलने वाले जो कण होते हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो जो इम्प्योर सब्सटेंस है उसकी कंपोजिशन का मतलब वो किससे मिलके बने हैं, उसकी कंपोजिशन कैसी होती है? नॉन यूनिफॉर्म, यानी असमान संघटक से मिलके जो बना होता है उसे हम बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस का एक पार्ट होता है मिक्सर, यानी यौगिक है। और मिक्सर आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजेनियस मिक्सर, होमोजेनियस मिक्सर, और दूसरा आपका प्योर सब्सटेंस का जो पार्ट है वो क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सर। होमोजेनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं हम समंगी मिश्रण, समंगी मिश्रण, और इसे क्या बोलते हैं? विसमंगी मिश्रण, विसमंगी मिश्रण। तो देखो सबसे पहले ये जिक्र करते हैं प्योर सब्सटेंस का कि प्योर सब्सटेंस जिसको हमने बताया था कि दो सब्सटेंस विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन या विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, यानी जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस के आगे दो पार्ट हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। और एलिमेंट कौन से होते हैं? एलिमेंट कौन से होते हैं आपके? कंपाउंड कौन से होते हैं? एलिमेंट को हिंदी में बोलते हैं तत्व। तत्व आप सभी ने देख रखे होंगे कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है इस प्रकार से बनी हुई, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हीलियम, इसके बाद ये जो नंबर ऑफ लाइन्स है उसके अंदर रोज और कॉलम होते हैं। ये पीरियोडिक टेबल साइंस लैब में आपने देखी होगी। उसके अंदर जो ये एलिमेंट्स लिखे होते हैं इन्हीं को तत्व, इन्हीं को बोलते हैं हम। तो इन्हें किस प्रकार से डिफाइन करेंगे हम कि एलिमेंट होते क्या हैं? एलिमेंट वो होते हैं विच हैज़ या विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ या ओनली सिंगल एटम से जो बने होते हैं, यानी एक ही प्रकार के परमाणु से जो मिलके बने होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम एलिमेंट, यानी तत्व। तो एलिमेंट्स अब तक वर्तमान में आपके 118 यानी 118 एलिमेंट्स वर नोन टिल नाउ। अब तक 118 तत्व आपके ज्ञात हैं। यानी एलिमेंट्स किसे बोलेंगे हम? दोज प्योर सब्सटेंसेस, यानी वो शुद्ध पदार्थ, दोज प्योर सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल एटम। सिंगल एटम से जो मिलके बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। और वर्तमान अब तक कितने तत्व ज्ञात हैं?
118 तत्व ज्ञात हैं जो मैटर की तीनों स्टेज सॉलिड, लिक्विड और गैस यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं। दो तो आपके तत्व होते हैं, एक तो होता है मरकरी और एक होता है ब्रोमीन, जो कि इस अवस्था में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। और 11 जो आपके एलिमेंट होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, आपके गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो भाई कौन से हैं। सारे के सारे तो नोबल गैसेज होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेंडोन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन। ये 11 के 11 जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपके होते हैं गैसियस स्टेट में। और जितने 105 एलिमेंट बच गए आपके वो सारे क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। इसके बाद जो एलिमेंट्स हैं उसको भी हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं, यानी आगे बांट देते हैं कि एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं। एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं भाई, एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं आपके। एलिमेंट को भी हम क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड कर देते हैं एलिमेंट को। एलिमेंट आपके 3 टाइप के होते हैं, एक होती है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, यानी जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको धातु, इसे क्या बोलते हैं अधातु, और इसे क्या बोलते हैं, तो तीसरा आपका वो है मेटलॉइड्स। क्या है, मेटलॉइड्स को बोलते हैं उपधातु। तो धातु कौन सी होती है, अधातु कौन सी होती है और उपधातु कौन सी होती है। तो धातु इनके बारे में हम डिटेल से करेंगे। लास्ट टॉपिक जो होगा आपके इस चैप्टर का वो यही है कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि धातुओं के बारे में। धातु वो होती है जिनकी सतह चमकदार होती हैं और दे आर लस्ट्रस और दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, यानी वो कंपन के साथ आवाज़ पैदा करती हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो विद्युत का चालन करती हैं। दे कंडक्ट हीट, यानी वो ऊष्मा का भी चालन करती हैं। और भी बहुत से गुणधर्म हैं इसके। इसी प्रकार जस्ट अपोजिट इसकी क्या होती हैं, अधातु होती हैं, यानी चमकीली नहीं होती, ना ही रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, ना ही विद्युत और ऊष्मा की चालक होती हैं। और मेटलॉइड्स कौन से होते हैं आपके, मेटलॉइड्स यदि आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो जो मेटल और नॉन मेटल, यदि ये पीरियोडिक टेबल है तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपने इस प्रकार से एक जिगजैग लाइन मिलेगी ब्लू कलर की। तो ये जो जिगजैग लाइन के अंदर प्रेजेंट है इनको हम बोलते हैं उपधातु। और इनके गुणधर्म क्या होते हैं, इनके गुणधर्म धातु और अधातु के बीच में होते हैं, यानी कुछ प्रॉपर्टीज तो वो शो करते हैं धातु की और कुछ प्रॉपर्टीज शो करते हैं अधातु की।